क्या है फॉरएवर? क्यों और क्या था 6 PM ट्रायल सेशन? क्या ये कोई फ्रॉड और स्कैम तो नहीं है? या फिर कंपनी आगे जाकर बंद तो नहीं हो जाएगी? कैसे कमा सकते हैं आप घर बैठे ऑनलाइन इनकम, वो भी सिर्फ आपके फ़ोन का यूज़ करके? यहाँ तो प्रोडक्ट हैं, क्या मुझे बेचना तो नहीं पड़ेगा? सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फॉरएवर आपका मोस्ट वेलकम करती है। एंड फर्स्टली जिसने भी आपको मेरा ये लाइव सेशन प्रोवाइड किया है, आपके अपलाइन जो हैं उन्हें आप एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी आप लोगों ने 6 PM का ट्रायल सेशन लगाया होगा और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे, जो कि मैंने भी एक एक करके आपको बताए होंगे। कौन से प्रोडक्ट है, कौन सी कैसी क्या कंपनी काम करती है, कैसी ट्रेनिंग्स लगानी होगी, क्या करना होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में अभी चल रहे होंगे और उसके साथ में आप बहुत एक्साइटेड भी होंगे कि आप एक ऑनलाइन जॉब को देख रहे हैं, राइट? तो फर्स्ट इसकी फॉरएवर क्या है? तो गाइस फॉरएवर एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज है। मतलब ये आपके शरीर में कोई भी, देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आज के टाइम में बीमार बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हर इंसान को कुछ न कुछ तो हो ही जाता है, हमको डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो फॉरएवर की जो हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट है, वो पहली बात तो हमको बीमार होने ही नहीं देंगे। और अगर हमको पहले से कोई बीमारी है और अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो वो जड़ से उसको ख़त्म करने का काम करती है। सेकेंड, 6 PM सेशन क्या है? वो ट्रायल सेशन हमने क्यों लगाया, हमें क्यों लगवाया जाता है? तो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करें, स्पेशली हम पैसे कमाने के लिए किसी कंपनी में जुड़े, तो पहले हमको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना, पता होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअली है क्या, नाम क्या है इस कंपनी का, किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन लोग इसमें जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको एक छोटा सा ट्रायल देने के लिए 6 PM सेशन लगाया जाता है, जो हमारी कम्युनिटी के ऑनर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। सो थर्ड इज, कहीं यहाँ पर कोई फ्रॉड स्कीम तो नहीं हो रहा है। सो अभी आपने 6 PM सेशन में देखा होगा कि हमारी अंजना मैम को चिराग पासवान, जो कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है, तो उनके द्वारा अवार्ड मिला है। तो आप सोचिए कि किसी भी नेता मंत्री के पास में इतना टाइम है कि एक वो नॉर्मल बिजनेस में जुड़ी हुई, किसी और इंडस्ट्री के बिजनेस में जुड़ी एक एम्प्लॉय को जाकर अवार्ड देंगे, राइट। एंड अभी तो हमारे यहाँ पे पक्ष विपक्ष भी बहुत चलता है नेताओं में, पार्टीज में। तो वो कोई भी ऐसा काम क्यों करेंगे कि उनकी पार्टी पे 2 सवाल उठे, ठीक है। तो चिराग पासवान सर ने उनको अवार्ड दिया था, आप लोगों ने देखा। इसके बाद में ये कंपनी गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है और ये कंपनी 48 सालों से चल रही है। तो 48 सालों में हर बार गवर्नमेंट चेंज हुई है, आप लोगों ने देखा। तो आप ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी पर्टिकुलर पार्टी ने इसको सर्टिफाइड किया होगा और अगर अगली पार्टी इसको हटा सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये 48 सालों से काम कर रही है और भारत में भी बहुत सारे टाइम से ये रही है और बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। फोर्थ इज, कहीं इंडस्ट्री आगे जाकर बंद तो नहीं हो जाएगी? तो गाइस, क्योंकि ये एलोवेरा का प्रोडक्शन करते हैं, बी हनी का प्रोडक्शन करते हैं, तो इन्होंने खुद के लिए बी हनी के लिए 8,000 एकड़ की ज़मीन इन्होंने स्पेन में खुद ने खरीदी है। इसके अलावा वो एलोवेरा के लिए 17,000 एकड़ की उन्होंने ज़मीन खरीदी है। इसके बाद भी वो और उसको खरीद रहे हैं। उन्होंने खुद के ऑफिस बनाए हैं, उन्होंने खुद का प्लांटेशन के साथ में पूरा प्रोडक्शन का एक पूरा इंडस्ट्री उनका खड़ा करा। तो वो अरबों रुपये इसलिए खर्च करेंगे कि उनको जाकर कंपनी बंद करनी है। और उनको कंपनी बंद करनी होती है तो 48 सालों से क्यों चला रहे हैं? और जो कंपनी इतना अच्छा अर्न करनी है, मिलियंस में बिलियंस में अर्न कर रही है साल का, वो कंपनी अपनी कंपनी को आगे जाकर क्यों बंद करेगी? तो ये कंपनी ना 48 साल में कभी बंद हुई है, ना ही 48 साल बाद बंद होने वाली है। तो इसके लिए आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए। फिफ्थ, ओह यहाँ तो प्रोडक्ट्स हैं, कहीं हमें बेचने तो नहीं पड़ जाएंगे? तो गाइस, अगर कोई कंपनी कहती है कि मैं एक कंपनी और वो कहती है कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ पर आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि आप क्यों कह रहे हैं कि हम एक कंपनी है। कंपनी है तो उसके पास में सर्विस होगी, प्रोडक्ट होंगे। अमेजोन है, जो हमारे फ़ोन में नॉर्मली अवेलेबल होती है, उसके पास में खुद की प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सर्विस बेचती हैं, है ना। रिलायंस, उसके पास में कितने सारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो कंपनी है तो उसके पास में प्रोडक्ट तो ज़रूर होगा। तो कंपनी है तो ये आपका राइट बनता है कि कोई हमें कहते हैं कि मैं एक कंपनी हूँ, तो आपको पूछना है कि भाई आप कंपनी हो तो प्रोडक्ट्स होंगे, आप बताइए कौन से प्रोडक्ट्स हैं ना। मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि अगर आपको अगर एक फ़ैन चाहिए, आप पंखा खरीदने के लिए आप एक पंखे वाले की दुकान पर जाएंगे और अगर बाहर वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा पंखे की दुकान, और अंदर जाने के बाद में वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, या फिर वहाँ पर कोई टाइल्स वगैरह बिक रही होगी, तो आप उनसे पूछेंगे ना कि भाई आपने बाहर क्यों लिखा कि पंखे की दुकान, है ना। तो ये कंपनी, कोई भी कंपनी आपको कह रही मैं कंपनी हूँ, तो कंपनी है तो भाई प्रोडक्ट तो होंगे आपके पास में। और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं कि आप कंपनी है? तो अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि मेरे पास में प्रोडक्ट है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। वो एक लीगल कंपनी है तो उसके पास में खुद के प्रोडक्ट्स हैं, होंगे ही।
ओके नाउ तो हमें कोई प्रोडक्ट बेचना तो नहीं है, तो गाइस मैं अभी आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बेचना है। यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग का काम होता है एंड आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके घर वालों ने ही आपसे पूछ लिया कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स होंगे, आप बताइए प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं बता पाते हैं तो क्वेश्चंस आप पर ही उठेंगे, है ना। आपसे ही पूछा जाएगा कि आप जॉब कर रहे हो, आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो नॉलेज एंड देन आप कल से किसी को कुछ सिखाएंगे तो आप क्या सिखाएंगे, है ना। अगर आपको ही नहीं पता है तो आप किसी को क्या सिखाएंगे। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं आपको क्या आंसर दूंगी। तो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट देखना भी, सुनना भी, नॉलेज भी आपको लेना है अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यहाँ पर क्यों ट्रेनिंग्स होती है, कैसी ट्रेनिंग्स होती है, हमें किस तरह से लगाना है और हमें उससे क्या बेनिफिट मिलना है। तो गाइज़ अगर आपने स्कूल नहीं पढ़ा तो आपको टीचर की जॉब नहीं मिल पाएगी, और अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो जब आप फॉरेन में एंट्री लेते हैं या किसी भी कंपनी में आप एंट्री लेते हैं तो आपको कंपनी को जानना, सीखना, समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आप एक बिज़नेस से जुड़ रहे हैं, है ना। और सभी लोग बिज़नेस से ऑलरेडी जुड़े हुए नहीं होते। स्कूल क्लासेस में भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण ज्ञान, कोई अच्छा सा नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले आपको ट्रेनिंग्स लेनी होती है, ट्रेन होना पड़ता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी होती है, देन आपकी जॉब स्टार्ट करवाई जाती है, ठीक है। बट आपको वो 10 दिन ट्रेन करने के पहले आपको 4-5 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिसमें कंपनी थोड़ी बहुत चीज़ें अपने बारे में बताती है डिटेल्स में। तो अभी मैं आपको कंपनी की ट्रेनिंग्स बताने जा रही हूँ। तो उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप इंस्टा की रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आप हॉटस्टार पे या टीवी में कोई अच्छी मूवी या कोई अच्छा शो देखने जा रहे हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी एग्जाम है, आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, है ना। तो अभी आप ट्रेनिंग्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, और मैं आपको कह रही हूँ कि ये बोरिंग है, बोरिंग ही रहेगा। बट यहाँ पर अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको बोरिंग चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगर आपको रील्स ही स्क्रॉल करनी तो आप जाकर वो कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो अभी आप मेरी ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल्स में आप ध्यान से बैठकर सुनिएगा, आपको समझ में आएगी। और जो एक्चुअली में अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं होते, एक्चुअली कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग अगर कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी आपको मैं ट्रेनिंग्स के बारे में बताने जा रही हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। कौन सी ट्रेनिंग्स लगानी है, आपको कैसे लगानी है, कब कब लगानी है। तो आपको सबसे पहले 3P नॉलेज दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल होगा। तो P1 नॉलेज में आपको सबसे पहले प्रोफाइल नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी की ऑनर अंजना ठाकुर मैम होगी। तो सबसे पहले आपको कंपनी की प्रोफाइल जानना जरूरी होती है, कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, कब से चल रही, किस तरह से काम करती है, कंपाउंड फार्मूला यूज़ करती है तो किस तरह से कंपाउंड फार्मूला यूज़ होता है, क्या होता है। देन लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी मॉरल के लिए एक स्टोरी सुनाती है। देन आपको सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से सिखाती समझाती है प्रोफाइल के बारे में, जो आपको बहुत अच्छे से समझनी सीखनी है। तो प्रोफाइल नॉलेज के बाद में आपको कंपनी की आईडी बनानी होगी, जो कि आपकी खुद की आईडी होगी, कंपनी आईडी। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या होती है कंपनी आईडी और मुझे क्यों बनवानी है। ओके, तो ये एक ऑनलाइन कंपनी है, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मेरे थ्रू कोई कंपनी से जुड़ा है और काम करना चाहता है ना। अगर कोई जैस्मीन या जेनिफर नाम की कोई लड़की है जिसको मुझे कंपनी की से अटैच करना है, कंपनी से सैलरी एंड हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो हमको सैलरी मिलेगी, सैलरी कौन देगा, कंपनी देगी। अब कंपनी को अगर मैं कह दूं कि ये लड़की पर्टिकुलर लड़की है, कंपनी उसको सैलरी दे दे, तो क्या कंपनी उसको सैलरी दे देगी। कंपनी सैलरी कब देगी, जब कंपनी को पता होगी कि ये उसका एम्प्लॉय है ना। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा, जब आपकी कंपनी आईडी में बनेगी, है ना। तो कंपनी आईडी बनाने के लिए आपके, क्योंकि ये एक लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, तो लीगल कंपनी के लिए आपके लीगल सर्टिफिकेट्स ही लगेंगे। तो कौन कौन से लीगल सर्टिफिकेट्स होते हैं, कैसे लगते हैं और कैसे आपकी आईडी बनती है, सारी चीज़ें आपका अपलाइन आपको बताएगा। आपको सुनना है, समझना है, देन आपकी आईडी क्रिएट करवानी है, ठीक है। एंड आईडी क्रिएशन के बाद में कंपनी आपको एक आईडी नंबर देगी, वही आपका प्रूफ होगा। आपका आईडी नंबर ही आपका नाम होगा कंपनी के लिए। क्योंकि मेरा नाम भावना है, तो भावना नाम की बहुत सारी लड़कियां हैं, तो कंपनी मुझे भावना नाम से नहीं पहचान कर मेरे आईडी नंबर से मुझे पहचानती। तो एट द एंड शॉर्ट में मैं समझा सकती हूँ कि मेरा आईडी नंबर ही मेरा नाम है कंपनी के लिए। नाउ
P2 नॉलेज में आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, तो कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मुझे ना सर्दी है, ना खांसी, ना बुखार है, ना मुझे कोई और डिसीज़ है, ना मुझे मेरा सर दर्द करता है, ना मुझे माइग्रेन है, ना मुझे शुगर लो कम होती है, ना मुझे बीपी की कोई दिक्कत है, अब मुझे क्या दिक्कत है ना, मैं तो पूरी स्वस्थ हूँ। बट मैं अगर काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है। मैं काम करते करते मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैठ जाऊँ फिर कर लूँगी, ऐसा मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो वो भी एक तरह से एक डिसीज़ ही है जो मुझे परेशान करती है। और कम और इस फॉरएवर का जो नेक्टर है उसको यूज़ करने के बाद में ये डिसीज़ मेरी ठीक हो चुकी। तो प्रोडक्ट नॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो सर आपको बताएंगे, जिनको आप या तो मनप्रीत सर होंगे, अर्जुन सर होंगे, जो कि मैनेजर है, और वो बहुत अच्छे से आपको सारी डीपली समझाएंगे। आप पूरा 1 घंटे का सेशन होने वाला होगा, जो कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। तो आपको या तो घर का काम पहले कर लेना या बाद में कर लेना है ना। उस बीच में आप पूरा फोकस करके देखिएगा, डायरी पेन लेकर बैठेगा, तीनों प्रोडक्ट्स के नाम लिखकर अपने अपलाइन को सेंड कीजिएगा, ताकि उन्हें दिखे कि आप वर्क को लेकर सीरियस है और आप काम को अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है। नाउ P3 नॉलेज, तो अभी मैंने आपको बताया प्रोफाइल नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। तभी आपके मन में आ रहा होगा कि काम क्या ना है, एटलीस्ट हमको पता चले कि काम करना है, पैसे कितने मिलेंगे, तनख्वाह कैसे मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर आपको P3 नॉलेज में प्लानिंग नॉलेज दिया जाएगा। कंपनी की योजनाएं कैसे, किस योजना के थ्रू वो कर चलती है, कितना पैसा खुद कमाती है साल भर में, हम लोग कैसे पैसा कमाएंगे। आपने जो 6 PM में लेवल्स देखे थे, आपने ट्रिप्स देखी थी, चेयरमैन सीट देखी थी, सब कैसे हम अचीव कर पाएंगे, कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और हमारी हमारी सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ आपको P3 नॉलेज में दिया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहाँ पर हमको हमारा काम बताया जाएगा, हमारी सैलरी बताई जाएगी, जो कि 7 बजे होगा अगले दिन, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी 7 से 8 के बीच में पूरे 1 घंटे का सेशन रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना है, डायरी पेन लेकर उसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, और वो भी आपकी अपलाइन को आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपका इंटरव्यू रिलेटेड टाइम पे जब वो सुपरवाइजर सर को या मैनेजर सर को आपके दिए हुए स्क्रीनशॉट से सेंड करेंगे, आपके दिए हुए फ़ोटो सेंड करेंगे, तो उनको दिखता है कि आप ऑलरेडी सीरियस है काम को लेकर। देन आपका 9 PM सेशन होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर मैनेजर आकर आपको बताएंगे कि यहाँ पर सीसीस कैसे कंप्लीट की जाती है, सब लोग अपने किस तरह से मेहनत करते हैं, कैसे सीसीस कंप्लीट करते हैं, कैसे उनको खुद को दिक्कत आई इस बिज़नेस को ज्वाइन करते वक्त, एक ऑनलाइन बिजनेस में जुड़ने से लेकर आज मैनेजर बनने के बीच में उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, कैसे उन्होंने फेस किए, कैसे उन्होंने अपने सीसीस कंप्लीट किए, ये सारी चीज़ें मैनेजर आपको बताती है 9 PM सेशन में। इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन तीनों दिनों के सेशन के बाद में आपका लास्ट 1 PM सेशन रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन सेशन रहेगा। अगर आप प्लानिंग सेशन अच्छे से नहीं देख पाते हैं तो आप इस सेशन को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है ना। 1 PM सेशन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। यहाँ पर कंपनी अपने रूल्स और रेगुलेशंस बताएंगे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जुड़ते हैं तो उसके खुद के कुछ रूल्स होते हैं, जो कि मैंने भी फॉलो किए हैं, और जो भी लोग यहाँ पहले जुड़े, अभी जुड़े और बाद में जुड़ेंगे, सबको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और नॉर्मली सभी कंपनी के सेम रूल्स होते हैं, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है जो कुछ अलग से है या फिर हम उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल यहाँ पर नहीं है। नॉर्मल सारे रूल्स हैं, आपको देखने, सीखने, समझने, उनको फॉलो करने, देन कंपनी आपको जॉब स्टार्ट करवाती है। सारे सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपका अपलाइन, आपका सुपरवाइजर या मैनेजर आपका एक इंटरव्यू लेता है। देन फिर आप कंपनी के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं, देन कंपनी आपको जॉब स्टार्ट करवा दी जाती है। तो ये 3-4 दिन की प्रोसेस होती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले। देन मैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको जल्दी जल्दी से एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट डे आपका 6 PM ट्रायल सेशन रहता है, जो कि आप दे चुके हैं। इसके बाद में मेरा सेशन है जो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद में आपका 4 PM सेशन रहेगा अगले दिन, जिसको हम डे 1 कहते हैं। ट्रायल सेशन और मेरे सेशन के बाद में जो अगले दिन वाला सेशन होता है वो डे 1 कहलाता है, जिसमें आपका 4 PM सेशन रहेगा, जो कि 40 मिनट का होगा। देन आपका सेम डे 7 PM सेशन रहेगा, जो कि पूरा 1 घंटे का होगा। 2 सेशन आपके रहेंगे, ठीक है, जो कि डे 1 में होंगे। इसके बाद में आता है डे 2 में आपके 2 सेशन रहेंगे, 7 PM जो कि पूरा 1 घंटे का होगा, जो कि आपका प्लानिंग सेशन रहेगा। देन 9 PM सेशन रहेगा, जो कोई मैनेजर अटेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद में डे 2 के बाद में डे 3 रहेगा।
डे 3 में आपका 1 PM सिलेक्शन सेशन रहेगा, देन सुपरवाइजर सर, मैनेजर सर या आपके अपलाइन के द्वारा आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, तो दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। तो अभी आपके दिमाग में उठ रहे सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के मैंने अच्छे से आंसर दिए हैं आपको, एंड मैंने आपको ट्रेनिंग्स के बारे में भी डिटेल में बता दिया है। एंड आपका कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं, एंड आप उनसे मेरे नंबर लेकर आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। एंड अभी अगर आपने पूरा सेशन लास्ट तक अटेंड किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से अपनी अपलाइन को, और अगर आप डायरेक्ट में मुझसे जुड़े हैं तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस लगाकर 10 दिन की ट्रेनिंग्स में मैं आपके साथ में रहूँगी और आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगी। बट आपको अगर काम सीखना है तो आपको भी अपनी सीरियस दिखानी होगी, आपको टाइमली अपनी अपलाइन की सारी बातें सुननी होगी, समझनी होगी, अपने क्वेश्चंस भी रखने होंगे, सामने वाले के क्वेश्चंस भी, उनकी चीज़ें भी देखनी होगी, सीखनी होगी। टाइमली सारे सेशंस लगाए मैंने, आपको सारी ट्रेनिंग्स अच्छे से देखनी है। और अगर आपको आपका अपलाइन कॉल करने के लिए या मैसेज करने के लिए कहता है तो आप उनकी बातें सुनिएगा। अगर आप इस सब चीज़ों को अच्छे से अटेंड करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ पर सीखेंगे भी और आप पैसे कमाएंगे और आप भी बहुत जल्दी मैनेजर बनेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हम मिलते हैं।